नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर का सेट लाए हैं, जो 29/8/2021 को किया गया था। हम उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च कीजिए, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1887 में जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। पोंग बंद कहाँ स्थित है? तो पोंग बंद देखा जाए तो यह ब्यास नदी पर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। यूनिसेफ का मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ कहा जा रहा है, तो यूनिसेफ कहेगा एगो यूनेस्को होता है और एगो यूनिसेफ होता है। तो सेफ कहेगा तो आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। अगर यूनेस्को कहा था तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है? तो प्रोटीन जो है कहाँ टूटता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि अमाशय में जो प्रोटीन टूटता है, अमाशय में। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है लोकसभा के सदस्य पूछे जा रहे हैं। तो उसमें जो कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, इसमें लोकसभा का देखा जाए तो 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो राज्यों को अनुदान दिया जाता है कितना अनुच्छेद के तहत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है राज्यों का अनुदान। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो 7 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितने सीटें होने चाहिए? तो उसके पास कम से कम देखा जाए तो सीटें होनी चाहिए 1/10 होना चाहिए। कितना? 1/10 कुल सीटों का होना चाहिए। भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्या होता है? तो 9 को हो जाएगा सी, फील्ड्स पार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, फील्ड्स पार हो जाएगा। 10 दिया गया है कि सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सादिकपुर सिनौली जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर क्या आएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक निम्न में से किसके निर्माण में होता है? तो ईस्ट का देखा जाए तो सर्वाधिक उपयोग जो किसके निर्माण में करते हैं? तो 11 का हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, इथेनॉल अल्कोहल में करते हैं। इथेनॉल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा जो ईस्ट का उपयोग होता है, निर्माण होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का जो होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसका जो पीएच मान देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार क्या होता है? तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसका आकार देखा जाए तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा? चतुष्फलकीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु निम्न में से कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए देखा जाए तो जलवायु कौन सी सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। क्या? उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है ये जो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि बारमूला नदी के किनारे स्थित है। तो बारमूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है बारमूला।
प्याज कौन सा भाग भोजन संचित करता है? तो प्याज का जो कौन सा भाग जो है भोजन को संचित करता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए सल्क पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लौरिया अरेराज में क्या विख्यात हैं? तो लौरिया अरेराज जो है यहाँ पे जो है बिहार में है। लौरिया अरेराज, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ये सभी जो है ये क्या चीज़ है? तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्तंभ लेख है। अशोक का जो स्तंभ लेख लौरिया अरेराज में स्थित है। प्रथम भारतीय पुराप्रसारण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था पेलावरम से, पोलावरम हो जाएगा। प्रथम भारतीय पुराप्रसारण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पोलावरम से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर देगा। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है प्रसिद्ध है किस लिए? तो बॉक्साइट अयस्क के लिए। बॉक्साइट अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान में के कौन सा अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी 228 जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 जो है यह उच्चतम न्यायालय के अंतरण से संबंधित है। किससे? अंतरण से। थाई पुष्पम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पुष्पम त्यौहार जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जो काजू की खेती होता है उसमें जो है लेटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में जो काजू होती है। ऑप्शन नंबर बी। मोटरसाइकिल से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या होता है? तो जो मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है उसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या चीज़? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश और ध्वनि में अंतरण निम्न कारण से होता है। तो प्रकाश और ध्वनि में अंतरण किससे कर सकते हैं? तो 24 को ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीकरण से। क्या चीज़? ध्रुवीकरण से कर सकते हैं कि प्रकाश और ध्वनि में अंतर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि कांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि कांवर झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? तो बिहार में। पहला सूक्ष्मरोधी दवा कौन सी है? तो पहला सूक्ष्मरोधी दवा देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सल्फा ड्रग जो है ये पहला सूक्ष्मरोधी दवा है। निम्न में से कौन सी धातु मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ हो जाएगा? तो प्रत्यास्थ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्टील। स्टील जो है मिश्र धातु जो है सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है यानी कि लचीलापन होता है। गंगा गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गंगा गंडक तथा सोन नदी के संगम पर देखा जाए तो कौन सा शहर बसा हुआ है? तो 28 का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र स्थित है। कौन सा? पाटलिपुत्र। निम्न में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है RMI VUXY। RMI VUXY अगर इस तरफ जाएगा तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इधर में जाएगा तो इसका जो आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो इसका आवृत्ति बढ़ेगा, आवृत्ति, और ऊपर में आ जाएगा तो लेमडा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो लेमडा बढ़ेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका हो जाता है? पराबैंगनी। तो पराबैंगनी हो जाएगा तो यहाँ पे यहाँ से R से हो जाएगा रेडियो तरंगे, ये से हो जाएगा यानी कि माइक्रोवेव, इस I से होगा इंफ्रारेड, V से हो जाएगा विजुअल यानी कि दृश्य तरंगे, U से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, X से हो जाएगा एक्सरे तरंग और Y से हो जाएगा गामा तरंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 4 हो जाएगा क्योंकि एक्स किरणें क्या है? यहाँ पे दिया गया है एक्स किरणें यहाँ पे है जो क्या है बाकी पराबैंगनी किरणें। तो इधर में क्या होगा? डेल्टा बढ़ रहा है यानी कि लेमडा क्या तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है तो सबसे कम क्या हो जाएगा? जो पीछे रहेगा तो सबसे पीछे कौन है? एक्स है। उसके बाद देखा तो दृश्य तरंगे यहाँ पे दिया गया है यानी कि विजुअल तरंगे यहाँ पे दिया गया है। और जो औरक तरंगे देखा जाए तो और फिर जो है पराबैंगनी तरंगे यानी कि अल्ट्रावायलेट, तो ये सभी क्या इस तरफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स तरंगे का तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। और सबसे अधिक किसका हो जाएगा? तो रेडियो तरंग का, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो ये भागे थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये हजारीबाग जेल तोड़कर फरार हो गए थे और भाग गए थे कहाँ? तो नेपाल भाग गए थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है ये अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने। इसलिए ये जो थे अकबर द्वितीय अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए जो है ये राजा राम मोहन राय को जो है राजा बना करके जो है इंग्लैंड भेजे थे अंग्रेज़ से बात करने के लिए। इसीलिए जो है राजा राम मोहन राय वहाँ गए थे और वहाँ पे जो है उनकी मृत्यु हो गया था। वहाँ से जो पेंशन भी नहीं बढ़ा और राजा राम मोहन राय की वहीं पे जो है मृत्यु भी हो गया था इंग्लैंड में। भारत के किस राज्य में गर्तावास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो गर्तावास कहेगा तो ऑप्शन नंबर 32 को हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में गर्त निवास का स्थान मिला है भारत में। अशोक का नाम किस शिलालेख में अशोक मिला है? तो अशोक का नाम देखा जाए तो मास्की के जो अभिलेख है 33 का हो जाएगा, ये मास्की के अभिलेख जो है इसमें जो है अशोक का नाम अशोक मिला है। और मगधाधिराज कहेगा तो भाबरू अभिलेख में मगधाधिराज मिला, तो ये भी ध्यान रखिएगा। काकड़ा पारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? काकड़ा पारा परियोजना जो किस नदी पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी पर जो काकड़ा पारा परियोजना स्थित है, ताप्ती नदी पर। पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? जो पारिस्थितिकी होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखा जाए तो सूर्य होता है। क्या चीज़? सूर्य। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देखा जाए तो 36 का हो जाएगा 4, मैसूर में हो जाएगा। यहाँ पे मैसूर कर्नाटक में है। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो निर्धारित लगान, नमक कर इत्यादि में विरोध करना। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ कम से कम 5 को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है दोस्तों। निम्न में से कौन सा जो सबसे प्राचीन कृति स्तंभ है? तो सबसे प्राचीन कृति स्तंभ देखा जाए सभी लोग जानते हैं कि ये आपका हो जाएगा अजंता की गुफाएं जो सबसे प्राचीन कृति स्तंभ है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा देखा चाय का उत्पादन जो है ये भारत का जो कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम में। कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका परामर्शी अधिकार जो है यह उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अपीलीय अधिकार, निरीक्षक अधिकार और आरंभिक अधिकार यह उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है, जबकि परामर्शी अधिकार नहीं आता है। अवशिष्ट शक्तियाँ का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो यह अंतिम निर्णय करता है तो संसद करता है। कौन? संसद। अवशिष्ट शक्ति का अंतिम निर्णय संसद करता है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे मान्यता प्राप्त है? तो यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखा जाए तो हिंदी को मान्यता प्राप्त है, जबकि जो है यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। 8वीं सूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया इसमें हिंदी को मान्यता प्राप्त है, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। CaOH का होल 2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूने का जो पानी होता है उसको जो हम लोग CaOH2 का होल 2 का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। जंग एक रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो Fe2O3XH2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। स्टेपी किस क्षेत्र की फसल की एक प्रसिद्ध है? तो स्टेपी जो है ये क्या हो जाएगा? स्टेपी क्षेत्र जो किस फसल के लिए एक प्रसिद्धि है? तो सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की प्रसिद्धि स्टेपी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किया गया था? तो रेलवे की शुरुआत देखा जाए तो किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा जो है यह रेलवे की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय शामिल नहीं था तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। प्रसिद्ध पारसी जो है पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रचलित किया था? तो ये प्रचलित किया था बलबन ने। बलबन जो था पारसी का नवरोज त्यौहार जो इसको प्रचलित किया था बलबन ने। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम टिप्पणी जो है ये कैग करता है। कौन? कैग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ अपना नमी निम्न में से किस सागर से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है कैस्पियन सागर से। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। पश्चिमी विक्षोभ अपना जो नमी जो है निम्न में से किस सागर से प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर से।
तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तो तत्कार देखा जाए तो ये किसका एक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कथक का जो है एक तत्कार नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्रम बढ़ते हुए सही क्रम बताना है? तो बढ़ते हुए सही क्रम देखा तो सबसे पहले आपको हो जाएगा तो बाइट हो जाएगा, उसके बाद किलो बाइट, उसके बाद मेगा, उसके बाद जीबी, उसके बाद टेरा, केबी, केबी, एमबी, जीबी, टेरा, टीबी। तो ध्यान रखिएगा। सौरभ लोढ़ा का संबंध निम्न में से किस संस्थान से है? तो सौरभ लोढ़ा का संबंध देखा जाए तो इसका जो संबंध है आईआईटी बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी मद्रास ने जिस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बनाया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पाइमो। क्या? पाइमो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिग ट्रंक रूट का संबंध किससे है? तो बिग ट्रंक रूट का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन से। किससे? जल परिवहन से। कपिला अभियान का संबंध किससे है? तो कपिला अभियान का संबंध देखा जाए तो सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बौद्धिक संपदा से जो है कपिला अभियान का संबंध है। मनोज दास जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, इसका संबंध निम्न में से किससे से है? तो मनोज दास को जो है जिन्हें से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध देखा जाए तो साहित्य एवं शिक्षा का से, साहित्य एवं शिक्षा से। डीआरडीओ ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा जो है यह निर्माण किया गया है रुद्रम 1 का, रुद्रम 1। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। रुद्रम 1 जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2020 महिला विजेता कौन है? तो 2020 का पूछा गया था, तो 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंच ओपन 2020 का महिला विजेता कौन है? तो 59 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो ए हो जाएगा स्वितेस्क हो जाएगा, स्वितेस्क। दोस्तों इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करेंट अफेयर 20 का दिया गया है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन से शहर को प्रथम स्थान मिला था? तो प्रथम स्थान देखा जाए तो बी हो जाएगा, सिंगापुर को दिया गया है। ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड 2020 किससे मिला? तो ग्लोबल पीकॉक इन्वायरमेंटल अवार्ड 2020 में जो किससे दिया गया, तो यह दिया गया था सेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये भी करेंट अफेयर पुराना है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे जो है इन्फ्यूसर और स्लिम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण क्षेत्र से है। भारत में निम्न में से ई मार्केट को लॉन्च किया था, तो ई मार्केट को किसने लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा CAIT के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको हार्ड कवर पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको हार्ड कवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 64 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौनसम हिमालय सिंह। कौनसम हिमालय सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध देखा जाए तो शायर से। किससे? शायर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। इसरो जो है, इसरो का शैक्षणिक सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसरो का शैक्षणिक सेंटर देखा जाए तो सी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? इसरो का शैक्षणिक सेंटर। शैक्षणिक सेंटर पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शैक्षणिक सेंटर कहाँ? तो कर्नाटक में। संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता संघात्मक नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत न्यायपालिका जो है संघात्मक नहीं है, जबकि शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, न्यायिक पूर्णावलोकन ये संघात्मक है, जबकि एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी का निक्षेप है? तो नदी का निक्षेप देखा जाए तो जलोढ़ पंख जो है ये नदी के निक्षेप से होता है। ऑप्शन नंबर ए। विषुवत रेखा से ध्रुवीय ओर जाने में जी का मान क्या होगा? तो विषुवत रेखा, देखिए यहाँ पे जो है ये विषुवत रेखा हो जाएगा। इससे जो अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसका जो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो ये बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। और जो ध्रुव की ओर यानी कि इधर भी जाएंगे, इधर भी ध्रुव है तो इधर भी जाएंगे तो बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैंसर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो कैंसर की जांच के लिए देखा जाए तो 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बायोप्सी जो है एक कैंसर की जांच करता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को जो है 71 को हो जाएगा, 1
10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरबा कहाँ अवस्थित है। तो कोरबा जो है ये आपका कहाँ स्थित है। कोरबा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जो कोरबा स्थित है। गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तो गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो यात्री क्या होता है कि जड़ा तो बनाए रखता है, इसीलिए जो है व्यक्ति जो है आगे झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, जड़त्व के कारण। राज्यपाल का विशेषाधिकार का संबंध निम्न में से किससे है। तो राज्यपाल का विशेषाधिकार का संबंध निम्न में से किससे है। तो सही उत्तर क्या है 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक विवेकाधिकार और अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो पंजाब के जो शहर है उसको रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, अमृतसर को जाना था, अमृतसर को। यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो समानांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए तो हो जाएगा बी हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से जो मैथ का प्रश्न दिया गया है इसमें जितने भी जीके जिस प्रश्न सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके ज्वाइन करें, आपको वहाँ से PDF प्राप्त किया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।